जेएनयू का नाम आते ही एक धारणा बन जाती है कि वहाँ पर देश विरोधी गतिविधि होती हैं। और एक पिछले दिनों एक घटना जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये बहुत ज़्यादा लोगों को सुनने को मिला था। और वहाँ पर महिषासुर जयंती या यूँ कह लें कि सनातन धर्म के खिलाफ़ और भारत के खिलाफ़ काफ़ी कार्य पिछले दिनों लोगों की नज़रों में आए। और हमारे साथ इस वक्त हैं जेएनयू से जॉइंट सेक्रेटरी वैभव मीना जी, जो पिछले 2 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू का जो पूरा नाम है जेएनयू में, उसमें जीत गए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पे। और हम आज उनसे बात करेंगे कि जेएनयू में जो ये राष्ट्र विरोधी या सनातन धर्म के विरोध में जो कार्य होते रहे हैं और अब जब वो जीत के आ गए, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है क्या वहाँ पर। हाँ वैभव जी, आपका स्वागत है शौर्य प्रताप न्यूज़ में। और जेएनयू का जो नाम जुड़ा था देश विरोधी गतिविधियों में या सनातन धर्म की गतिविधियों के विरोध में, और आप एक राष्ट्रवादी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वहाँ पर जीत के आए हैं जॉइंट से, कितना कठिन रहा आपके लिए ये सब, और आने वाले समय में कितना इस धारणा को बदलने जा रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ, बताएंगे। देखिए, चुनौतीपूर्ण तो वहाँ पे काम करना हमेशा से रहा है। जेएनयू लेफ़्ट का गढ़ माना जाता रहा है कि लेफ़्ट की विचारधारा से जेएनयू एक नैरेटिव, जो लेफ़्ट की विचारधारा जो गढ़ती है वो जेएनयू से स्टार्ट होते हैं। वहाँ के जो शिक्षक हैं या वहाँ का जो छात्र रहे हैं वो लेफ़्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित और लेफ़्ट के लिए कार्य करने वाले रहे हैं। उस वातावरण में, उस परिसर में चुनाव जीतना एक बड़ी घटना है, बड़ी बात है। 1 दशक के बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहाँ सेंट्रल पैनल में कोई सीट जीती है। इसके साथ ही हम काउंसिल में भी बहुमत में इस बार जीत कर आए हैं, तो बड़ा परिवर्तन है, नए परिवर्तन का सूचक भी है कि लेफ़्ट की जो आइडियोलॉजी है किस तरह से खोखली है। उस खोखलेपन को अब छात्र पहचान रहे हैं। अभी तक उन्होंने एक भ्रम में उन्हें बांधे रखा। एक होता है कि झूठ बोलकर आपको बहला कर रखना कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, देश में ये चीज़ें गलत हैं, ऐसी चीज़ें गलत हैं। आप उनका कोई समाधान नहीं देंगे, आप सिर्फ समस्याएं उठाएंगे। और लेफ़्ट की आइडियोलॉजी रही इसी तरह की, आप समस्या उठाइए, देश में अराजक वातावरण बनाइए, आप समस्याओं का समाधान मत दीजिए। आप देश का एकता के लिए काम मत करिए, समाज को जोड़ने के लिए काम मत करिए, आप देश को तोड़ने की बात करिए, आप भारत के टुकड़े होने की बात करिए, आप समाज को तोड़ने की लगाइए, आप जातियों में विभाजित करने की बात करिए, आप जातियों में एक दूसरे के प्रति जहर भरने का काम करेंगे। तो ये लेफ़्ट की आइडियोलॉजी रही है और लेफ़्ट ने वही काम जेएनयू हमेशा से किया है। एबीपी से हम चुनाव लड़े, बड़ा मुश्किल था जीतना, लेकिन हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो विचारधारा है, राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, इस देश के प्रेम की जो विचारधारा है, देश के प्रति भाव, देश प्रेम का भाव भरने की जो विचारधारा है, उसके को लेकर हम छात्रों में गए। हमने उनके खोखलेपन को भी उजागर किया कि किस तरह से वो विचारधारा राष्ट्र विरोधी है। वो विदेशी टुकड़ों पे लोग पलने वाले जो लोग हैं, जिनकी विचारधारा विदेशी है, जो चीन और रूस से अपना एक प्रेरणा ग्रहण करते हैं, अपनी चेतना लेते हैं, वहाँ के आदेशों पे काम यहाँ करते हैं। भारत चाइना वार हुआ, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी, जो इनकी राजनीतिक पार्टीज़ हैं, वो लोग सीधा सीधा समर्थन कर रहे हैं कि हम भारत के साथ नहीं, हम चीन के साथ हैं। आप डोकलाम विवाद 2017 में हुआ, आप उसका जश्न अपने कार्यालय में मना रहे हैं। तो ये सीधी सीधी गतिविधियाँ हैं कि आपको दिखा रही हैं कि आप बिल्कुल घोषित रूप से राष्ट्र विरोधी हैं। आप इस राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे हैं, आप इस राष्ट्र के विकास को रोकना चाह रहे हैं। आप नहीं चाह रहे हैं कि देश विश्व में नाम करे, भारत का नाम फिर से हो। अंग्रेजी मानसिकता या अंग्रेज़ों की जो गुलाम मानसिकता जो रही, उसको आगे विचार बढ़ाने का जो काम किया स्वतंत्रता के बाद से इन लेफ्टिस्टों ने किया। जो शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से पंगु बनाए रखा, जिस तरह से एक उसको उपनिवेश बनाए रखा, वो उस विचारधारा को बदलने का काम अब हो रहा है। जब सरकारें बदली हैं, एक राष्ट्रवाद का विचार रखने वाली सरकार आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से आज तक लगातार काम कर रहा है, 100 वर्ष उसको काम करते हो गए हैं। उसके जितने भी प्रकल्प हैं, जो विद्यार्थी परिषद हैं, विद्या भारती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उस सब का बदलाव देखने लगा है। और यही बदलाव है जो अब अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। हमारी जेएनयू में जीत भी इसी बदलाव का सूचक है कि जहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, उसके साथ सनातन विरोधी गतिविधियाँ वहाँ होती रही हैं। महिषासुर जयंती, जो दुर्गा माता है महिषासुर का, जिन्होंने वध किया था, उनके खिलाफ इसका प्रयोजन करना, और कहीं ना कहीं राम नवमी के अवसर पर भी उनके द्वारा गड़बड़ पैदा करना। उसके बाद राष्ट्रवाद के बाद जो सनातन के पक्ष में कैसा माहौल बना रहे हैं? देखिए, सनातन संस्कृति की जो बात है वो भारतीय संस्कृति है।
सनातन संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है, इस देश की संस्कृति है वो। अब उस संस्कृति को अगर आप पूज रहे हैं या उस संस्कृति को आप फॉलो कर रहे हैं, अपने इतिहास को आप जान रहे हैं कि आपका इतिहास कैसा समृद्धशाली हुआ करता था, कैसा गौरवशाली इतिहास इस भारतीय भूमि का है, भारत भूमि का है, उसको आप जान रहे हैं, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, उस भारतीय संस्कृति को, उस परंपराओं को, उन पर्वों को, उन परंपराओं को आप फॉलो कर रहे हैं, तो लेफ़्ट वाले उससे जलेंगे ही और लेफ़्ट वाले उसका विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनकी विचारधारा ही ख़त्म हो जाएगी अगर भारतीय संस्कृति को फॉलो करना छात्रों में, शिक्षा व्यवस्था में इस देश ने चालू कर दिया, इस संस्कृति को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो उनकी जो तोड़ने की राजनीति है, जो वर्गों में विभाजित करने की जो राजनीति है, इस देश को कमज़ोर करने की राजनीति, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यही उन्होंने किया। इन भारतीय संस्कृति अपनी खुद की संस्कृति के प्रति हमारे अंदर हीन भावना विकसित की। अब वो चीज़ें बदली हैं। जेएनयू पूरे धूमधाम से, पूरे गर्व के साथ में, पूरे गौरव के साथ में अपनी संस्कृति को फॉलो करता है। चाहे जितने भी त्यौहार हों हमारे, चाहे हमारी जितने भी पूजन हों, चाहे हमारे जितनी भी जयंती हों, हमारे राष्ट्र नायकों के जितने भी कार्यक्रम हों, सारे कार्यक्रम जेएनयू में आयोजित होते हैं। प्रत्येक छात्रावास अलग अलग त्यौहार का आयोजन करता है। रामनवमी का एक आयोजन हो रहा है, दुर्गाष्टमी का बड़ा भव्य आयोजन अलग जगह हो रहा है। इसके अलावा अपने होली का आयोजन, दीपावली का आयोजन, ये पर्वों का आयोजन तो है ही है। इसके अलावा हमारी सावरकर जयंती हो रही है, महात्मा गांधी के विचारों का हो या हमारे सुभाष चंद्र बोस के कार्यों का हो। इस तरह राष्ट्र के नायक जो भी रहे हैं, स्वामी विवेकानंद से लेके हमारे रानी अवक्का और रानी लक्ष्मीबाई तक के, हम उन जीवन चरित्रों को, उनका जो योगदान इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में, इस देश आधुनिक भारत जो आज जिस जगह खड़ा है, उन सबका योगदान उसमें है, तो उसको छात्रों तक पहुंचाने का, जो विद्यार्थी उसमें आए हैं, चाहे वो बैचलर्स में हो, मास्टर्स में हो, पीएचडी में हो, उनमें उन जीवन चरित्रों को उतारने का, उनको बताने का कि इस देश में योगदान किस तरह उनका रहा और इस देश किस दिशा में आगे जाएगा। अभी तक जहाँ था, जिस तरह आया वो रहा, लेकिन अब यहाँ से देश किस दिशा में आगे जाएगा, हमको उन चरित्रों से सीख लेने की ज़रूरत है। और इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहाँ विभिन्न तरह की संगोष्ठियाँ, कार्यक्रम, शिक्षक बौद्धिक कार्यक्रम, कोई रचनात्मक गतिविधि के कार्यक्रम, अभी एबीवीपी का आयाम है। जो भी एबीवीपी सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव की या छात्र राजनीति की बात करता है, एबीवीपी जिन कैंपसेस में चुनाव नहीं होते हैं वहाँ भी वो काम करता है। तो हम मूलतः समाज के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, समाज को जोड़ने का, राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र के पुनर्निर्माण का जो हमारा ध्येय है, उसके लेकर स्टूडेंट फॉर सेवा, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कला मंच, ऋतुमती अभियान, सील के तौर पे नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ना, इस तरह के अनेक कार्यक्रम, अनेक प्रकल्प अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है। और जिसमें आप मेडिकल के छात्रों में मेडिविजन होगा, एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए एग्रीविजन होगा। तो सब क्षेत्रों में जो शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं, सब में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है और इस राष्ट्रवाद के विचार को उन क्षेत्रों में भरने का, उन क्षेत्रों के नागरिकों में भरने का काम कर रहा है, जिससे देश की आगे की दिशा कैसी हो, कैसी बने, कैसी चले, इस राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र गौरव का भाव लेकर देश को हम पुनः विश्व गुरु की उस ऊंचाई तक पहुंचा पाए, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। जेएनयू में हमने ये शुरू किया है, लेफ़्ट का गढ़ वहाँ ढहा है, अब पूरी तरह से वहाँ से हम, जैसे नक्सलवाद को भारतीय सरकार साफ़ करने पर तुली हुई है, हम जेएनयू से वामपंथ को साफ़ कर देंगे। क्या जब पिछले 10 साल के बाद लगभग इस बार एक सीट आप जीते हैं, क्या अगली बार इससे ज़्यादा सीटने की संभावना? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि ये परिवर्तन हो चुका है। 1 दशक हमको लगा अभी सीट जीतने में, अब फिर से 1 दशक नहीं लगेगा। हम अगली बार से, हम वामपंथी विचारधारा का अवसान वहाँ हो चुका है, बस एक अंतिम धक्का बाकी है, एक धक्का और बाकी है, एक धक्का और लगेगा, वामपंथी पूरी तरह से जेएनयू से साफ़ हो जाएंगे। तो जो समाज में जेएनयू की छवि है, भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, क्या वो छवि बदलने वाली है? बिल्कुल बदलने वाली है। मैं कहूँगा कि छवि ऐसी गढ़ी गई, जैसे जो नारे लगे या जो चीज़ें हुई, वो एक गैंग है, एक असामाजिक तत्वों का कुछ समूह है जो इस तरह की गतिविधियाँ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए करता है। उनको किसी भी तरह खबरों में रहना है, न्यूज़ में रहना है पूरे, कि भाई जेएनयू में हम लोग जिंदा हैं, हम लोग जिंदा हैं। वो प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए इस तरह की गतिविधियाँ करते रहते हैं और मीडिया उसको हाइप भी देता है, मीडिया उसको उस तरह से प्रचारित भी करता है कि इस तरह को, जबकि उसके उलट, उसके विपरीत जेएनयू में उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा राष्ट्र के प्रेम की या राष्ट्र के भाव वाली गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्र के प्रति आप देखेंगे तिरंगा यात्रा वहाँ निकलेगी, राष्ट्र के नायकों के कार्यक्रम होंगे, स्वतंत्रता दिवस में प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक छात्रावास में कार्यक्रम होंगे। ऐसी विभिन्न कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी करवाता है और अन्य हमारे संगठन या जेएनयू के छात्र खुद आयोजित भी करते हैं, लेकिन उनको इतना हाइप नहीं मिलता। एक
टीआरपी के लिए कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, वो ऐसा बना दिया गया नैरेटिव कि जेएनयू में इसी तरह के लोग हैं, जबकि जेएनयू में सबसे ज़्यादा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ में जुड़े हुए छात्र हैं। सबसे बड़ा छात्र संगठन जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, एकमात्र संगठन है। सारे जो विपक्षी संगठन है एक तरफ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक तरफ होकर चुनाव लड़ता है। तो हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। राष्ट्र के प्रेम वाले, राष्ट्र को विरोध नहीं, राष्ट्र के प्रति समर्थन वाले छात्र वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। बस एक ग्रुप ऑफ पीपुल है जो उस विरोध करता है, वो चाहे फैकल्टीज़ में कामरेड्स हों, चाहे छात्रों में कामरेड्स हों, वो अपना एक बची खुची राजनीति बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाली है। वो एक छोटा ग्रुप है जिसको हाइप मिली हुई है, ज़्यादा उसके माध्यम से ही ऐसा लगता है लोगों को कि जेएनयू तो एक असामाजिक या कह सकते हैं राष्ट्र विरोधी लोगों का समूह है, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादी लोगों की संख्या भी वहाँ अधिक है और उसी को आप जनता के सामने लाना चाह रहे हैं, देश के सामने लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादी लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। एक छोटे से समूह को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हुई है, उनको आप वो छोटा सा समूह वो भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। जो नई पीढ़ी आ रही है उस राष्ट्र के प्रेम के भाव वाली आ रही है, राष्ट्रवादी पीढ़ी आ रही है, तो उन लोगों के विचार की प्रासंगिकता वैसे भी नहीं बची है। पूरे विश्व से समाप्त हो चुके हैं, इस देश से समाप्त हो चुके हैं। जेएनयू में जो बच्चे कुछ हैं वो भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे और जेएनयू की जो भारत प्रेम की जो छवि है, राष्ट्रवादी जो छवि है, वो नई बनेगी। और जेएनयू के जितने भी यहाँ के एलुमनाइज हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे पॉलिटिक्स में रहे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, सब जगह एकेडमिया में हो, सब अच्छी जगह जाके सब लोग राष्ट्र के योगदान दे रहे हैं, राष्ट्र के विकास में योगदान अभी दे रहे हैं। देश के जो एकेडमिया है, जो एक ब्रेन है, वो जेएनयू से निकला हुआ है और राष्ट्र के विकास में आज योगदान दे रहा है। उसको अभी हमको देखना चाहिए कि भाई जेएनयू आपको ब्यूरोक्रेसी से लेके, पॉलिटिक्स से लेके देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास में योगदान दे रहा है, उसको पहचानिए। देश का प्रेम करने वाला संस्थान जेएनयू है, देश के विरोध करने वाला नहीं है। हमारे साथ वैभव मीणा जी जो बता रहे थे कि जेएनयू देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है। कुछ एक समूह है जो इस तरह की गतिविधि करता है और प्रचार माध्यम से वो सबसे आगे रहता है। इसी मिथक को तोड़ने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे आया है और आने वाले समय में वहाँ से राष्ट्र प्रेम की जो बयार बहती है वो जनता के सामने आएगी। मैं हूँ शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए एनपी सिंह राठौड़ और आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़।